सुप्रभात। पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण करना बहुत पुण्य का कार्य है। पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का महापर्व कहलाता है पितृपक्ष। पितृपक्ष में जो व्यक्ति तर्पण करता है उसे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितरों में माता पिता और हमारे सभी पूर्वज, ऋषि मुनि, देव सभी शामिल होते हैं। परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के दौरान समय काल का विभाजन किया था। देवताओं व असुरों के लिए दिन निर्धारित किए थे। देवताओं का दिन सूर्य उत्तरायण होने पर होता है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन होने पर असुरों का, दैत्यों का समय शुरू होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक जो 15-16 दिन का समय होता है वह हमारे पितरों के लिए निर्धारित है। इसे महालय कहा जाता है। महालय। इस कालखंड में अपने वंशजों को आशीष देने के लिए हमारे पितृगण दिव्य लोक से पृथ्वी पर आते हैं। पितृपक्ष में पुत्रों के कल्याण के लिए जीवित पुत्रिका व्रत, मां लक्ष्मी व्रत भी पढ़ते हैं। हमें इस पितृपक्ष का सदुपयोग करना चाहिए। पितृ जो भी हैं, जिस किसी के भी हैं, उन सभी को साक्षात विष्णु रूप माना गया है। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में वर्णन है कि पितरी प्रीति मां पन्ने श्रीयंते सर्वदेवता। हमारे पितरों में ही सभी तरह के देवता आदि का वास होता है। विष्णु पुराण व पद्म पुराण में कहा गया है कि पितरों को प्रसन्न रखने वाले पर परमात्मा की हमेशा कृपा रहती है। स्वाभाविक है जीवित अवस्था में अपने पितरों का, अपने माँ बाप का, माता पिता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और हमारे सनातन संस्कृति में यह बताया गया है कि उनकी मृत्यु के पश्चात भी हमारे जो भी पितृ हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उनके लिए भी हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और इसलिए पितृपक्ष कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है। और इस कृतज्ञता व्यक्त करने से हर व्यक्ति को बहुत ही पुण्य लाभ मिलता है। आपको मानसिक संतोष भी मिलेगा। और हमारे जो पितृगण हैं वो पृथ्वी पर आते हैं दिव्यलोक से और हमको आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारा दैनिक जीवन सुखमय बनता है। जीवन में हमें शांति और समृद्धि मिलती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पितृ तर्पण करें घर पर। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को बुलाने की जरूरत नहीं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी ब्राह्मण को बुलाइए और उसकी सहायता से पितृ तर्पण करिए। यह भी एक पुण्य का काम है ब्राह्मण को बुलाना। लेकिन बड़े बड़े शहरों में इतने लोगों को, इतने परिवारों के लिए आजकल ब्राह्मण उपलब्ध भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए सभी के लिए एक सुलभता पूर्वक आप तर्पण कर सकें, इसलिए वीडियो बनाया हुआ है। आप इस वीडियो को शुरू करें और अपनी गति के हिसाब से इस वीडियो की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं आपको विधि बताता जाऊंगा, मंत्र भी पढ़ता जाऊंगा और उसके हिसाब से आपको सिर्फ कार्य करना है। प्रातः काल जब से पितृपक्ष शुरू होते हैं, ब्राह्मी वेला की पूर्व शयन से उठकर शौचालय से निवृत्त हो जाएं। अच्छा तो ये होता है किसी नदी, सरोवर या कुएं पर अपनी सुविधा के अनुसार स्नान करके शुद्ध उज्ज्वल वस्त्र पहनकर पूर्वाभिमुख होकर कुशासन पर बैठें। लेकिन आप सभी लोग इतने व्यस्त जीवन में जहां कहीं भी रहते हैं, अपने घर में सुबह जल्दी से स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करके कोई एक ऐसा स्थान चुन लें अपने घर में जहां से आपको आसमान दिखाई पड़ता हो, सूर्य दिखाई पड़ सकते हो। और अगर यह भी संभव नहीं है तो आप पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। आपके दरवाजे या खिड़की खुले हों ताकि पितृगण जो भी आपके तर्पण को स्वीकार करने के लिए आए उनको आवागमन की सुविधा रहे। तो आप कुशासन पर बैठ जाएं। कोई भी साफ सुथरा आसन लेकर बैठ सकते हैं। और ये सब ना होने पर आप लकड़ी का पाटा ले सकते हैं और स्वच्छ की गई जमीन पर भी बैठ सकते हैं। इसके बाद जब आप बैठ जाएंगे तो आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए। आपके पास एक तांबे की, कांसे की थाली होनी चाहिए। कोशिश करिए कि थाली आपके पास एल्युमिनियम की ना हो, लोहे की ना हो, लेकिन आजकल स्टील की होती है, उसमें भी कार्बन मिला रहता है, तो आप इसे उपयोग में कर सकते हैं। तांबे का लोटा हो, उसमें जल भरा हो और एक छोटे पात्र में ज्यादा जल भरकर भी अपने पास रखें।
आपके थाली में चावल और यव होने चाहिए, सफेद पुष्प हों, तुलसी दल होने चाहिए, और जो कुश होता है उस कुश की 3 पत्तियां लगभग 1 हाथ की लंबी हों। उन कुश की पत्तियों का उपयोग होगा पूरे तर्पण में। तो आप उनके अग्रभाग में चाहे तो गांठ लगा लें। जब पानी में भीग जाएंगे तो उसमें गांठ लगाना बहुत आसान हो जाएगा, आप इसको गांठ लगा लें। और इसी कुश के अग्रभाग से जो और भी कुश आपके पास होंगे उससे आप पावित्री बना सकते हैं, या जिसे सामान्य भाषा में पैंती कहते हैं। पैंती एक अंगूठे के आकार की रचना बनाते हैं, उसको भी आप एक हल्की सी एक सरका फूंदी जिसे कहते हैं उसकी तरह से गांठ लगाकर अपने अंगुली में पहनने लायक बना लें। और इतना सब करने के बाद जब आप पवित्री धारण कर लेते हैं, एक लोटा में आप जल रखेंगे अपने पास। एक पात्र होगा जिसमें ज्यादा जल होगा, उसमें से आप एक अंजुलि में थोड़ा सा जल निकालेंगे, अपने दोनों हाथों में स्पर्श करेंगे और अपने आप को पवित्र करेंगे। मैं मंत्र पढ़ता हूं, आप उसी ढंग से करिए। ओम पवित्रे स्थो वैष्णभ्यो सर्वितभ्यः प्रसो उत्पन्नाच्छेढ़ा पवित्रणाय सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रपूतस्य यत्काम पुने तचकेयम्। हे पवित्र करने वाले युगल कुश में तुम दोनों यज्ञ से संबंध रखने वाले हो, मुझे पवित्र करो। और इसके बाद में आप आचमन करें। आचमन के लिए क्या होता है कि आप अपने एक हथेली में थोड़ा सा जल लेंगे और उसकी 1-2 बूंद अपने मुंह में डाल लें और अपने मुंह से नाम लें तो अच्छा है। हम आपको बता रहे हैं, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। और इस तरह से हर एक के बार में 3 बूंद 3 बार एक मासा जल अपने मुंह में डाल लें। और इसके बाद में आप उसी लोटा से थोड़ा सा जल अपने हाथों में लें और अपने हाथ धोएं और मंत्र भी पढ़ें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस तरीके से आप पवित्र हो जाएंगे। और अब आपका कार्य शुरू होगा तर्पण का। तो जो आपके पास थाली है उसमें आप जल भर लें। जो कुश के 3 आपके पास तिनके हैं लंबे से, उसको आपको रखना है। तुलसी दल उसमें होंगे, चावल होंगे और सफेद पुष्प होंगे। तो आपको सबसे पहले तो संकल्प करना है और आप ये संकल्प कर सकते हैं। सामान्य विधि है संकल्प करने की। हाथ में त्रिकुश, ये जो कुश के 3 तिनके हैं, इनको हाथ में लें, यव अक्षत और जल ले लें। और अगर हो सके तो उसमें थोड़ा द्रव्य, 1 रुपए का सिक्का या कुछ भी आप रख लें। तुलसी का दल रखें और इसके बाद में मंत्र ये होगा, ओम विश्वे नमः, ओम विश्वे नमः, ओम विश्वे नमः। 3 बार ये मंत्र पढ़ा जाता है। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, आपको सिर्फ ये क्रियाकर्म करना है जो भी बताया है। हरि ओम तत्सत् श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रदेश श्री 12 कल्पे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते देशे कलियुगे कल प्रथम चढ़े अमुक संवत्सरे अमुक मासे अमुक पिक्ष अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक गोत्र उत्पन्ना। अगर आपको पता है तो अपने गोत्र का नाम लें और फिर अपना नाम लें। अमुक गोत्र उत्पन्ना अहम परमेश्वर प्रत्यर्थम देवर से मनुष्य पितृतर्पणम करिष्ये। और ये करने के बाद में जो आपके हाथ में अक्षत और ये हैं वो छोड़ दें थाली में। और वो जो थाली है उसमें अब आप जल भर लेंगे। उसमें श्वेत चंदन हो, बहुत अच्छा है, चावल हो, सुगंधित पुष्प हो और तुलसी दल हो। इतना उस जल के अंदर होना चाहिए। और इसके बाद में अपने एक हाथ में तुलसी दल, श्वेत पुष्प, थोड़ा सा चंदन और अक्षत यानी चावल रखें। इसे आप अपने दाएं हाथ में रखें और बाएं हाथ से अपना हाथ ढक लें। और इसके बाद में अपने पितरों का आवाहन करते हैं। ओम
विश्वे देवासागत सकृताम इम हवम इदम ब्रह्मर्षि निषीद। हे विष्णुदेवगण, आप लोग यहाँ पदार्पण करें, हमारे प्रेम पूर्वक किए हुए इस आवाहन को सुने और इस कुश के आसन पर विराजमान हो। विश्वे देवा सकुड़देवम हवम ये अंतरिक्षे यदृष्टा ये अग्निजिह्वा यजत्रा अशुधन ब्रह्मर्षमाद्यध्वम। ये आप मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र नहीं भी पढ़ेंगे, आप इसे सुने और इसके हिसाब से करें। आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबला ये तर्पण यत्र विहता सावधानः भवन्तु ते। इस तरीके से आप अपने पितरों का आह्वान करते हैं। और अब वो आपके हाथ में जो था उसको आप थाली में छोड़ देंगे। अब जो आपके पास जो 3 कुश हैं उसका अग्रभाग पूर्व की तरफ हो। आपकी जो हाथ हैं हथेलियों में आगे की तरफ होना चाहिए। अब वो पूर्व की तरफ जो कुश आपने किए हैं उसको आप क्या करेंगे कि उसका जो अग्रभाग है वह पूर्व की तरफ हो, आपकी अंगुलियों की तरफ हो, और जो पीछे का भाग है वो आपके तरफ हो। और इस तरीके से जो अग्र भाग है वो कहलाता है देवतीर्थ। और उससे एक एक अंजलि जल आपको देना है। और आप थाली में चावल और चंदन, पुष्प, चावल, अक्षत जो भी रखे हैं वो एक बार करना है। और उस थाली से एक अंजलि जल आप उठाइए और उसको धीमे से उसी थाली में छोड़ दीजिए। तो आपको बार बार जो उसका जल है बदलना नहीं पड़ेगा, पानी बदलना नहीं पड़ेगा। और हर एक के बाद में जब हम तृप्त्याम कहेंगे तो आप उस जल को थाली में छोड़ देंगे और ये प्रक्रिया करते रहेंगे। तो मैं मंत्र पढ़ता हूं, आप उससे एक अंजलि जल लेते रहिए और उसी थाली में छोड़ते रहिए। ओम ब्रह्मा तृप्त्याम, ओम विष्णु तृप्त्याम, ओम रुद्रस्तप्त्याम, ओम प्रजापतिस्तप्त्याम, ओम देवस्तप्त्यन्ताम, ओम छन्दस्तप्त्यन्ताम, ओम वेदस्तप्त्यन्ताम, ओम ऋषस्तप्त्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यस्तप्त्यन्ताम, ओम गंधर्वस्तप्त्यन्ताम, ओम मिताराचार्यस्तप्त्यन्ताम, ओम संवत्सरः सावस्तप्त्यन्ताम, ओम दैवस्तप्त्यन्ताम, ओम अप्सरस्तप्त्यन्ताम, ओम देवानुगस्तप्त्यन्ताम, ओम नागस्तप्त्यन्ताम, ओम सागरस्तप्त्यन्ताम, ओम पर्वतस्तप्त्यन्ताम, ओम सरितस्तप्त्यन्ताम, ओम मनुष्यस्तप्त्यन्ताम, ओम यक्षास्तप्त्यन्ताम, ओम रक्षासितप्त्यन्ताम, ओम पिशाचास्तप्त्यन्ताम, ओम सुपर्णास्तप्त्यन्ताम, ओम भूतानि तप्त्यन्ताम, ओम पश्वस्तप्त्यन्ताम, ओम वनस्पतिस्तप्त्यन्ताम, ओम औषधस्तप्त्यन्ताम, ओम भूतग्राम चतुर्विधसप्त्यन्ताम। इस तरीके से आप ये एक एक अंजलि सबको जल आपने दिया है। इसके बाद ऋषि का तर्पण करेंगे और उनको भी हम एक एक अंजलि जल देंगे। आप उसी तरह से उसी थाली से जल उठाकर और उसको छोड़ते रहेंगे। अपनी गति कितनी तेज करते हैं, या तो जैसे हम बोल रहे हैं उसकी गति के हिसाब से कर लें, या फिर अपनी वीडियो की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। ओम मारीचस्तप्त्यन्ताम, ओम अत्रिस्तप्त्यन्ताम, ओम मंगरस्तप्त्यन्ताम, ओम पुलस्तप्त्यम, ओम पुलस्तप्त्याम, ओम कृतस्तप्त्याम, ओम वशिष्ठस्तप्त्याम, ओम प्रचेतास्तप्त्याम, ओम भृगुस्तप्त्याम, ओम नारदस्तप्त्याम। आप जनेऊ पहनते होंगे तो जनेऊ को माला की भांति गले में धारण कर लें, मीन्स जैसे माला पहनते हैं उस तरीके से कर लें। क्योंकि अब इसके बाद हम लोग करेंगे दिव्य मनुष्य तर्पण करेंगे। और जनेऊ का तरीका ये होता है कि जब हम देवताओं के लिए, प्रकृति के लिए जल का तर्पण करते हैं तो हमारा जो पवित्र स्थिति में जो सामान्य स्थिति है जनेऊ की वो रहती है। दिव्य मनुष्य तर्पण में हम लोग उसे गले में माला की तरफ कर लेंगे। और इस बीच में हम लोग अपनी जो तर्पण करने वाला व्यक्ति है अपनी दिशा बदल लेगा और आपकी दिशा जो कुश की है वो भी बदल जाएगी। उसमें क्या होगा, जो कुश हैं वो दाएं हाथ की कनिष्ठिका के मूल भाग में उत्तराग्र रखेंगे और आप स्वयं भी उत्तर की तरफ मुंह कर लेंगे।
और इसके बाद जो नाम हम लेंगे, 2-2 अंजलि जल आप इनको देंगे। ओम सनकस्तप्त्याम, ओम सनकस्तप्त्याम, ओम सनंदनंदस्तप्त्याम, ओम सनंदनंदस्तप्त्याम, ओम सनातनस्तप्त्याम, ओम सनातनस्तप्त्याम, ओम कपिलस्तप्त्याम, ओम कपिलस्तप्त्याम, ओम असुरस्तप्त्याम, ओम असुरस्तप्त्याम, ओम वोढ्रस्तप्त्याम, ओम वोढ्रस्तप्त्याम, ओम पंचशिखरस्तप्त्याम, ओम पंचशिखरस्तप्त्याम। तो ये आपका दिव्य मनुष्य तर्पण का हो गया। इसके बाद में उन कुशों को आप, जो कुश के 3 पोर्शन आपके पास 3 तिनके हैं बड़े से, उनको 2 बीच से मोड़ लेंगे और उनका जो मूल और अग्रभाग है वो दक्षिण की तरफ हो जाएगा और आप स्वयं दक्षिण की तरफ मुंह कर लेंगे। और जो उसका कुश का आगे का भाग है वो अंगूठे और तर्जनी के बीच में रखें। और इसमें अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, घुटने को, बाएं घुटने को पृथ्वी पर रखें और अपसव्य भाव से हो जाएंगे। अपसव्य भाव जनेऊ में क्या कहलाता है कि जब आप सामान्य जनेऊ है उसका उल्टा जनेऊ पहन लेते हैं, और ये इसलिए करना पड़ता है ताकि आपका जनेऊ खराब ना हो, इसे अपसव्य भाव कहते हैं। और जो आपके पास थाल है जिसमें जल भरा हुआ है, उसमें अब आपको 3-3 अंजलि जल देना है। तो इसमें मंत्र पढ़ने में जितना समय लगता है आप शीघ्रता से 3 अंजलि जल भरें। 1 अंजलि जल लें, छोड़ दें, दूसरी लें, छोड़ दें, तीसरी लें, छोड़ दें। ओम कपिवानलस्तप्त्याम इदं शीतलं जलं गंगाजलं व तस्मै ईश्वराय नमः। ओम सोमस्तप्त्याम इदं शीतलं जलं गंगाजलं व तस्मै ईश्वराय नमः। ओम यमस्तप्त्याम इदं शीतलं जलं गंगाजलं व तस्मै ईश्वराय नमः। ओम अर्यमस्तप्त्याम इदं शीतलं जलं गंगाजलं व तस्मै ईश्वराय नमः। ओम अग्निस्वातः पितृस्तप्त्याम इदं शीतलं जलं गंगाजलं व तस्मै ईश्वराय नमः। ओम सोमपः पितृस्तप्त्याम इदं शीतलं जलं गंगाजलं व तेभ्यः ईश्वराय नमः। ओम ब्रह्मर्षि पितृस्तप्त्याम इदं शीतलं जलं गंगाजलं व तेभ्यः ईश्वराय नमः। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि जो गंगा जल की बात कर रहे हैं, अगर आपके घर में गंगा जल होगा तो आप नित्य प्रक्रिया में उस जल में थोड़ा सा गंगा जल की 1-2 बूंदें भी डाल लेंगे, अच्छा रहेगा। इसके बाद हम जो 14 यम हैं उनका तर्पण करेंगे और उनका तर्पण तीर्थ से किया जाता है। 3-3 अंजलि जल उनके लिए भी प्रस्तावित रहती है। तो आप जैसे हम इन यमों का नाम लेंगे तो ये नाम छोटे छोटे हैं, हम 3 बार नाम लेंगे, आप हर नाम में 1-1 अंजलि जल दे दें। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः। ओम मृत्युवे नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम मृत्युवे नमः। ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः। ओम वैवस्वाय नमः, ओम वैवस्वाय नमः, ओम वैवस्वाय नमः। ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम औदंबराय नमः, ओम औदंबराय नमः, ओम औदंबराय नमः। ओम दधाग्नाय नमः, ओम दधाग्नाय नमः, ओम दधाग्नाय नमः। ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः। ओम परमिष्टिने नमः, ओम परमिष्टिने नमः, ओम परमिष्टिने नमः। ओम ब्रकोदराय नमः, ओम ब्रकोदराय नमः, ओम ब्रकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इसके पश्चात मंत्र पढ़कर हम अपने पितरों का आवाहन करेंगे। ओम उसन्तस्त्वः नीधमिदुस्तुन्तः समीधमहि उसन्तस्त्वः आवह पितरन् हवेषु आत्वेः आयन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निस्मृता बृहद्देव्यायनिः अस्मिन् यज्ञे स्वध्या मदत्तो तेजस्मान्। ओम। इस तरीके से हमने पितृगणों का आवाहन किया है। अब हम अपने पिता से लेकर 3 पीढ़ियों तक का तर्पण करेंगे और सबसे बाद में जिनको हम जानते हैं, जिनको नहीं जानते हैं, उनके नाम पर करेंगे। तो हम सबसे पहले पितृ का करेंगे, इसके बाद मातृ का करेंगे। तो आप हर एक उसमें 3-3 अंजलि जल देंगे। अमुक गोत्रः अस्मन् पितः अमुक शर्मः वस्रूपस्तप्त्याम इदं शीतलं जलं गंगा जलं तस्मै ईश्वराय नमः।
अमुक गोत्रः अस्मन् पितामहः अमुक शर्मः रुद्रूपस्तप्त्याम् इदं सितं जलं गंगाजलं तस्मै ईश्वरः नमः। अमुक गोत्रः अस्मन् प्रपितामहः अमुक शर्मः आदित्यस्वरूपस्तप्त्याम् इदं शीतलं जलं गंगाजलं व तस्मै ईश्वरः नमः। अमुक गोत्रः अस्मन् माताः अमुक देवी देवस्वरूपस्तप्त्याम् इदं शीतलं जलं गंगाजलं तस्यै ईश्वरः नमः। अमुक गोत्रः अस्मन् पितामही अमुक देवी रुद्रूपः तस्याम् इदं शीतलं जलं तस्यै ईश्वरः नमः। अमुक गोत्रः अस्मन् प्रपितामही अमुक देवी द आदित्यस्वरूपः सप्त्याम् इदं शीतलं जलं तस्यै ईश्वरः नमः। और अगर आपकी पत्नी की माँ है नहीं है तो उनके लिए भी करेंगे। अमुक गोत्रः अस्मन् पत्मातः अमुक देवी दवस्वरूपस्तप्ताम् इदं शीतलं जलं तस्यै ईश्वरः नमः। इस तरीके से हमारे जो पितृपक्ष के हैं, अपने साइड के, आपके परिवार के वंश के हैं, उनके लोगों का हो जाएगा। इसके बाद मंत्र हम पढ़ते हुए आप पितृतीर्थ से जल गिराते रहें। मंत्र मैं पढ़ता रहूंगा, आप सिर्फ एक अंजलि जल लेके बार बार उस थाली में गिराइए, लेते रहिए, गिराते रहिए। ओम उदीर्तां वरम उत्पराशम उन्मध्यम पितरः सोम्यासः असुम्यार्घ्याकार्घ्यास्ते नवन्तु पितरो हवेशि अंग्रिशो न पितरो नवज्ञा अर्थवाणो भृग्वः सोम्यासः तेषां वयं सुमतो यज्ञाप भद्रे सोम्यासो स्वाम आयन्तु नः पितरः सोम्यासो अग्निस्वातः पृथ्वीदेव्यायनहि अस्मिन् यज्ञे सुधन्या मदन्तो अधिब्रूति तेजस्वान् ऊर्जं बृहन्ति मृतं घृतं पयः कीलालं परस्त्रं सुधास्था तृप्त्यं ते पितृतन् पितृभ्यः स्वधमभ्यः स्वधा नमः पितृमेभ्यः स्वधमभ्यः स्वधा नमः प्रपितेभ्यः स्वधमभ्यः स्वधा नमः अच्छन् पित्रोन्मीलितं पित्रोत्प्रीतपित्तं पितरः पित्रो सुदधम् ये चे पितरोः ये चेनेयाश्रम विद्यायाम् ऊचो प्रतिपद्यः त्वं वेथं यति ते जातवेदः स्वधा प्रज्ञः सुकृतं जसस्सुः मधुवातारिताय ते मधुचरन्ति सिन्धवः मर्ध्वानिः सन्तोषसि मधुनक्तार्सो मर्षदाजननिरजः मधुनोस्तुः न पितः ॐ मधुमानो मनस्पतयः धूमः अस्तु सूर्यः मार्द्वीर्गावो भवन्तु नः ॐ मधुः 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 तृप्यध्वं तृप्यध्वं तृप्यध्वं। और इसके बाद में आप जल लगातार अंजलि से गिराते रहें। ओम नमो पितृरसायो नमः ओ पितृशेषायो नमः पितृजीवायो नमः वो पितृस्वाध्यायो नमो वह पितृघुरायो नमः वह पितरो मनवे नमो वह पितरा पितरो नमो गृहंता पितृदत्त सतो वह पितृदेशतः पितरो वा साधनतः। और इस तरीके से हमारा जो प्रथम पक्ष है, पारिवारिक पक्ष है, उसका तर्पण हो जाता है। अब हम द्वितीय पक्ष जो है उसका करेंगे, अपने पितामह के साइड का, नाना के साइड का। और उसके लिए ये कहा जाता है द्वितीय गोत्र, पितामह और मातामह के लिए। तो पहले की तरह ही जैसे अभी हम लोगों ने किया है, जो भी हम नाम लेंगे उसमें 3-3 अंजलि जल सभी को देना है। अमुक गोत्रः अस्मन् मातामह अमुक शर्मा वस्रूपस्तप्त्याम् इदं शीतलं जलं गंगाजलं तस्मै ईश्वरः नमः। अमुक गोत्रः अस्मन् प्रमातामहः अमुक शर्मा रुद्रूपस्तप्त्याम् इदं शीतलं जलं गंगाजलं तस्मै ईश्वरः नमः। अमुक गोत्रः अस्मन् वृद्ध प्रमातामहः अमुक शर्मा आदित्यस्वरूपस्तप्त्याम् इदं शीतलं जलं तस्मै ईश्वरः नमः। अमुक गोत्रः अस्मन् मातामही अमुक देवी दवस्वरूपस्तप्त्याम् इदं शीतलं जलं तस्यै ईश्वरः नमः। अमुक गोत्रः अस्मन् प्रमातामही अमुक देवी रुद्रूपस्तप्त्याम् इदं शीतलं जलं तस्यै ईश्वरः नमः। अमुक गोत्रः अस्मन् वृद्ध प्रमातामही अमुक देवी आदित्यस्वरूपस्तप्त्याम् इदं शीतलं जलं तस्यै ईश्वरः नमः। इसके बाद उन सभी को जल दिया जा सकता है, उनका नाम मन में लेकर। जिनकी पत्नी नहीं, अपनी पत्नी के लिए, बेटे के लिए, भाई के लिए, किसी भी रिश्ते के व्यक्ति के लिए जिसको आप जानते हैं। इसके बाद में जब आपके प्रथम पक्ष और द्वितीय गोत्र पक्ष के लोगों को आप तर्पण का जल दे चुके होते हैं, तो फिर आप शुरू करते हैं नरकेशु। इसमें भी आप हाथ में अंजलि में जल लेकर थाली में गिराते रहें, लगातार मंत्र पढ़ते हुए। नरकेशु समस्तेषु यातनासु चेषतः
तेषां नृत्यते सलिलं मया ये च बान्धवा बान्धवश्च ये जन्मन् बान्धवाः ते तत्यमखिला यान्तु यास्मिते च भवन्ति ये मिहि कुले लुप्तपिण्डः पुत्रदारविरुजितः तेषां हि दत्मचित्तं तिलकोदम् आबृहस्तं पर्यन्तं देवर्षि पितृमानवः तृप्त्यं पितरः सर्वे मातृमाता महादया अतिथकुलकोटीनां सप्तद्वीप निवासिनां आबृहल्लोकं तिलकोदिष्टं तिलकोदम। इस तरीके से तर्पण करते हैं। और भीष्म पितामह का नाम जानते हैं, उनके कोई पुत्र नहीं था इसलिए उनको भी तर्पण करने का प्राविधान है। और उनके लिए मंत्र पढ़ते हैं आप। 3 अंजलि जल पितामह भीष्म को भी देंगे। व्याघ्रपद गोत्राय संकट प्रवाय च गंगा पुत्राय भीष्माय प्रदेशम तिलकोदम अपुत्राय ददातम सलिलम भीषम वर्णे। और इसके बाद में आप सभ्य भाव से हो जाएंगे। अपना जनेऊ फिर से बाएं कंधे पर रख लेंगे और पूर्व की तरफ आप मुंह कर लेंगे। और इसके बाद में आप मन में कल्पना करेंगे, जो भी आप जानते हैं, जिसको नहीं जानते हैं, वो सभी आपके जल से तृप्त हों और आप अपने थाल से एक एक अंजलि जल लेकर के कई बार गिराएं, याद करें, कोई याद आता है। और अदरवाइज आप ये मंत्र पढ़ें। देवासुरस्था यक्षा नागा गंधर्वा राक्षसा पिशाचा गुहिका सिद्धा कुष्मांडुसरल खगः जलेचरः भूनलेह वन्यत्सम जंतवः प्रतिमेते प्रियंतासुः मधुवंतखिलः देवता सुरेक्षनाग गंधर्व राक्षस पिशाच गुहिका सिद्धा पक्षीवर कुष्मांडक जलचर थलचर जीव वायु के आधार पर रहने वाले जंतु, ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। तो इस तरीके से आपका ये तर्पण की प्रक्रिया समाप्त होती है। और इसके बाद में आप जिस थाली में आपका ये जल था, उस जल को आप तुलसी पात्र में गिरा दें। उसमें एक फिर से नया जल भर लें थाली में और उसमें एक सटदल कमल बनाते हैं। सटदल कमल में आप क्रॉस बनाएंगे और बीच में एक लाइन खींच देंगे और कल्पना करिए कि उसमें 6 भाग हो गए हैं। पहले भाग में ब्रह्मा, दूसरे में विष्णु, तीसरे में रुद्र, चौथे में सविता, 5वें में मित्र और वरुण ये स्थापित होते हैं। आपको लिखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ कल्पना करनी है। और इसके बाद में उसमें आप स्वच्छ पानी भर लेंगे और उसमें पुष्प डाल लेंगे और अक्षत डाल लेंगे। और उसी तरीके से आप अंजलि में जल लेते रहिए, उसमें गिराते रहिए। ओम ब्रह्मज्ञानम प्रथमं पुरुषतमं सीमितः सुरुचो वे नावः सा बंध्या उपमा अस्यः विष्टः सतस्य योनिमिस्तस्य विवः। ओम ब्राह्मणे नमः ब्राह्मणं पूजयामि। ओम इदं विष्णुं चक्रं तेधाम्न दधे पदं समोसं पापुरेश्वः। ओम विष्णुवे नमः विष्णुं पूजयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यः उतो न विश्वे नमः भाभ्यां ते नमः। ओम रुद्राय नमः रुद्रं पूजयामि। ओम भूर्भास्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सावित्रे नमः सावित्रं पूजयामि। ओम मित्रस्य चरसृदितुस्तो देवस्य शानसि दिव्यं चित्रसृहस्तम्। ओम मित्राय नमः मित्राय पूजयामि। ओम एवं वे वर्णः सुषि हो मध्यः च बड त्वां वैश्रहस्के। ओम वरुणाय नमः वर्णं पूजयामि। और इसके बाद में आप सूर्य को जल देंगे और सूर्य को जल देते समय अपना जनेऊ दोनों हाथों में ले लेंगे, दोनों हाथ के अंगूठे के नीचे, और उससे एक अंजलि जल लेंगे, डाल देंगे। और इसका सबसे सरल मंत्र है ओम सूर्याय नमः ओम राघवै नमः। और इसके बाद में एक और इनका ये जो ऋग्वेद का मंत्र है मैं पढ़ रहा हूं और आप सिर्फ उससे पानी एक अंजलि लेते रहिए, छोड़ते रहिए। ओम अदृश्यमश्यम केतुः वीरस्मयं जानामु अनुः भ्राजन्तो अग्नयो यथा उपायं गृहीतो असि सूर्याय त्वं भ्राजः येस्ते योनिः। सूर्याय त्वा भ्राजः सूर्यभ्राजश्च भ्राजस्तस्त्वं देवस्यसि भ्राजष्टोः अहं मनुष्येषु भूयासः हः सः सुषदस्त्रसं द्रुतः वेदस्य दति दृत्योरोढस्त
नृषधरस्तुतो दिवो मत्सृतजः गोजा ऋतजा अद्रजा ऋतं बृहत्। ओम सूर्याय नमः। ओम राघवै नमः। और इसके बाद में आप उसी तरीके से जल लेते रहेंगे और एक अंजलि जल उठाएंगे, उसमें डालेंगे और इनके कुछ जो इंडिकेशन होंगे, संकेत होंगे, उनके हिसाब से जो दिशाएं हैं उन दिशाओं की तरफ आप जल करते रहें। और जहां कहीं आपको दिशा का भान नहीं होता है तो आप सीधे ऊर्ध्वाकार ही हाथ रखें और जल छोड़ते रहें। ओम इंद्राय नमः प्राच्यै। ओम अग्नेय नमः आग्नेयाच्यै। ओम यमाय नमः दक्षिणायै। ओम नैऋत्यैः नमः निवृत्तैः। ओम वरुणाय नमः पश्चिमायै। ओम वायव्यै नमः वायव्यैः। ओम सोमाय नमः उदीच्यैः। ओम ईशानाय नमः ईशान्यैः। ओम ब्राह्मणे नमः ऊर्ध्वायै। ओम अनंताय नमः अधरायै। ओम ब्राह्मणे नमः। ओम अग्नेः नमः। ओम पृथिव्यै नमः। ओम औषधभ्यै नमः। ओम वाचैः नमः। ओम वाचस्पतये नमः। ओम महोदभ्यो नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम अदभ्यो नमः। ओम अपाम्पतये नमः। ओम वरुणाय नमः। और इसके बाद में आप शुद्ध जल से अपना मुंह धो लेंगे, मीन्स एक अंजलि में पानी लेके मुंह में डालेंगे। और इसके बाद में आप के लिए मंत्र पढ़ रहे हैं। ओम सम वर्चसः पयसः सा तूर्भक्त मनसः सा शिवेन त्वष्टः सुदर्तो विदधातो रायो नृतम तो तलष्टम। ओम, ये आपका मंत्र है। इसका अर्थ है, हम ब्रह्म तेज से क्षीरादि रस से कर्म करने में समर्थ सुदृढ़ अंगों से शांत मन से संयुक्त हों, सम्यक प्रकार से दान करने वाले त्वष्टा देवता हमें धन दें और हमारे शरीर में जो शक्ति आदि की न्यूनता आ गई है उसका परमार्जन करें। और इसके बाद में हम पितरों को विसर्जित करेंगे। ओम देवः गातुविदो गातुम वित्वः गातुमितः मनसं एवं देवं यज्ञं स्वाहं वातेदः। हे यज्ञ देवताओं, आप लोग हमारे इस तर्पण रूपी यज्ञ को समाप्त जानकर अपने गंतव्य मार्ग को बधारें। हे चित्त के प्रवर्तक परमेश्वर, मैं इस यज्ञ को आपके हाथ में अर्पण करता हूं, आप इसे वायु देवता में स्थापित करें। और इसके बाद में आखिरी मंत्र है, इसमें आपने जो भी ये कर्म किया है तर्पण का, उसे भगवान को समर्पित करेंगे। अगर कहीं कुछ कम बेशी हुई है, आपसे कोई गलतियां हुई हैं, तो भगवान उसमें सुधार करेंगे। अनेन यथा शक्ति कृतनेन देवर्षि मनुष्यपुत्रणम आख्यानि कर्मणः भगवान मम समस्त पितृ स्वरूपी जनार्दनम वासुदेवा प्रीतम नमः। ओम विश्वे नमः। ओम विश्वे नमः। ओम विश्वे नमः। तत्सत् ब्राह्मणार्पणमस्तु। ओम। और इस तरीके से आपका जो तर्पण है पूर्ण हो गया है। और ये प्रक्रिया आपको रोज करनी है। जिस दिन आपको श्राद्ध करना होगा, अगर माता पिता की तिथि है तो उन तिथियों में श्राद्ध करना होगा, उसके लिए अलग विधि विधान है, उसके लिए हम अलग से आपको बताएंगे। ये साधारण तर्पण करने की प्रक्रिया है जो आपको पितृपक्ष में रोजाना करनी है। नमस्ते, आपका दिन शुभ हो।